हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हो जर्मन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बेस्ट फ्रेंडे का चैप्टर 1 सू प्लस इन्फिनिटिव। इसका पहले का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लेसन हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। फर्स्ट चैप्टर आर्बाइट्स बुक है। ओके, अलाइन सू हाउस है चैप्टर का नाम है। और इसका हम आज टॉपिक करेंगे सू प्लस इन्फिनिटिव। तो मैं पहले आपको बता दूं, सू प्लस इन्फिनिटिव मतलब सू के बाद वर्ब। आपको सू के साथ लास्ट में वर्ब लिखनी है फुल फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। फुल फॉर्म मतलब जैसे माखन, स्पीलन, तो इस तरह से जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, मतलब कॉन्जुगेट नहीं करना। तो हम यही देख रहे हैं, आपके आर्बाइट्स बुक का पेज नंबर है ये आपका 8 और क्वेश्चन नंबर है 7A। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बुक अपना साथ में रखिए, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। मैं इसका क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर रहा हूँ। 7A एक्सरसाइज है, इसमें आपको वर्ब अरेंज करनी है सू के साथ। तो फर्स्ट ऑलरेडी गिवन है सू बेजॉर्गन। सेकंड का जो आंसर आप देखोगे, तो सेकंड जो सेंटेंस है उसमें देयर इंग्लिश लेयर हैज एडवाइज्ड every day to learn 5 vocable. So every day to learn 5 vocab. To learn तो सू, lernen, सू के बाद वर्ब है lernen। थर्ड देखिए आप, डू यू हैव टाइम टू गो टू सिनेमा। टू गो टू तो सू गेन, टू गो, ठीक है। ये आपका सू प्लस वर्ब है। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस है, इश हैव फॉरगेसन, आई हैव फॉरगेट टू क्लोज द डोर। तो सेपरेबल वर्ब है तो बीच में आएगा आप सू श्लीसन। तो आप सू श्लीसन मतलब क्लोज, डोर क्लोज करना। आई फॉरगॉट टू क्लोज द डोर, ये बिल्कुल इंग्लिश की तरह सेंटेंस है। जैसे इंग्लिश में टू के बाद वर्ब आता है, उसी तरह से टू के बाद यहाँ भी हम सू के बाद वर्ब लिखेंगे। और फिफ्थ सेंटेंस है, कैस्टीन वांट टू सी ए हॉरर फिल्म बट शी हैज फियर टू वॉच इट अलाइन। टू वॉच इट अलाइन तो आन सू शावन, आन शावन होता है टू वॉच। तो ये सेपरेबल है, तो इसके भी हम बीच में लिखेंगे सू। इस तरह से ये आपके सेंटेंस बनते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सू वाले सेंटेंस हम सू लगाना कब है, हर एक सेंटेंस के साथ सू नहीं लगा सकते, ठीक है। हर एक के साथ सू नहीं लगता है, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये बी पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें बोलेंगे वर्ब। तो कौन कौन सी वर्ब है जिनके साथ हम सू लगाते हैं, जैसे फेरगेसन, ठीक है, राटन मीन्स टू एडवाइस। और आप इसमें देखेंगे बाकी आते हैं फिर वर्ब और नाउन, जैसे आंगस्ट हावन, ठीक है, साइट हावन या काइने साइट हावन। काइने ऑप्शनल है, आप लिख सकते हो नो टाइम। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो इनके साथ ही सू लगेगा। जैसे मैं अब एग्जांपल देता हूँ, आई हैव नो टाइम टू गो टू द पार्क, इश हैव काइने साइट, आई हैव नो टाइम टू गो इन द पार्क, इन डेन पार्क सू गेन। तो आप देख रहे हो, आप सू प्लस वर्ब ये लगाया मैंने, तो इंग्लिश की तरह आई हैव नो टाइम टू गो इन द पार्क, ठीक है। यहाँ पे सू प्लस इन्फिनिटिव है ये। तो ये इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया है। इश habe keine Zeit, दिस इज योर स्ट्रक्चर। आउसद्रुक, आउसद्रुक को हमने यूज किया। जैसे दूसरा लिखते हैं, आई हैव फियर, इश habe Angst, मेरे को फियर है, इश habe Angst टू गो अलोन, अलाइन सू गेन। बस कहीं जा रहे हैं, शॉर्ट में लिखा है आई हैव फियर टू गो अलोन, अलाइन सू गेन, ये आपका सू प्लस वर्ब है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं आउसद्रुक। सो दिस इज ऑल्सो योर आउसद्रुक, ich habe Angst, दिस इज ऑल्सो आउसद्रुक। तो इस तरह के एक्सप्रेशन आपको पिक करने हैं सेंटेंस में से, यही आपको बोला गया है। तो हम आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इसी का, किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब हम इसी का। उसमें भी हमें सू प्लस वर्ब लगाना है जहाँ पे नेसेसरी है, ठीक है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। हर सेंटेंस में हम नहीं लगा सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। हर एक सेंटेंस में सू नहीं लगता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहीं पे हम सू लिखेंगे,
ठीक है। तो अब जहाँ पे रिक्वायरमेंट है ये, तो ये नंबर 9 आर्क टैग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो 8 क्वेश्चन अभी हम देखते हैं 8 क्वेश्चन कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में सू लगेगा, आपका ऑलरेडी लगा हुआ है, सू प्लस फायन टू सेलिब्रेट, सू फायन, ठीक है, सू प्लस इन्फिनिटिव, फायन मीन्स सेलिब्रेट। तो क्वेश्चन है आई हैव प्लान टू सेलिब्रेट माई बर्थडे। तो आई हैव प्लान ये भी एक आउसड्रुक है। आई हैव प्लान को क्या लिख सकते हैं, इश हावे फोर, इसका मतलब है टू प्लान, ठीक है। फोर हावन होता है वर्ब, सेपरेबल वर्ब है फोर हावन। आई हैव प्लान टू सेलिब्रेट, तो टू सेलिब्रेट को कैसे लिखेंगे, आई इश हावे फोर सू फायन, ठीक है, इट मीन्स टू सेलिब्रेट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं इसका, यान वुड लाइक टू विजिट हिज फ्रेंड। तो सू बेजुखन यहाँ पे आंसर में आ जाएगा, सू बेजुखन। बट म्योस्टन यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे सू नहीं आएगा, ये आपको ध्यान देना है कि मोडाइल वर्ब के साथ सू नहीं यूज करते हम। मोडाइल वर्ब के साथ नो सू, ठीक है, सू यूज नहीं होगा। तो सेकंड में सू नहीं आएगा, सिर्फ बेजुखन आएगा। थर्ड में लुकास डू यू हैव डिजायर टू कम इन द फेरियन कैंप, वेकेशन कैंप, टू कम अलोंग, तो मिट सू कॉमन, सेपरेबल है तो दोनों के बीच में लगेगा मिट सू कॉमन, टू कम अलोंग। इस तरह से फोर्थ है, और थर्ड का ही सेकंड पार्ट है, इश मूस आई मस्ट ड्राइव विद माई पेरेंट्स। तो मस्ट आ गया तो सू नहीं आएगा, तो सिर्फ फारन आएगा, ठीक है, आई मस्ट ड्राइव। और फिफ्थ में, ओ नो आई हैव फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट, टू स्विच ऑफ द लाइट, आउस सू माखन, आउस माखन मीन्स टू स्विच ऑफ, ठीक है, ध्यान रखना। और आन माखन मीन्स टू स्विच ऑन, ठीक है, दोनों अपोजिट होते हैं, ऑन और आउस, ठीक है, दोनों अपोजिट है। आउस मतलब स्विच ऑफ और ऑन मतलब ऑन। इसी तरह से नेक्स्ट है फोर्थ, इसका है फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ का ही सेकंड, थर्ड का सेकंड पार्ट था, अब हम करेंगे फोर्थ का सेकंड, फोर्थ का। और नो आई फॉरगेट टू स्विच ऑफ द लाइट, ठीक है, फोर्थ डबल डबल ब्लैंक से, तो इसी का सेकंड पार्ट है, आई मस्ट गो बैक अगेन, मस्ट आ गया तो सुरुक गेन मतलब रिटर्न, और टू गो बैक, तो ये आप सू के साथ नहीं लिखोगे बिकॉज यहाँ पे मोडाइल वर्ब आ गया है, तो मोडाइल वर्ब के साथ सू नहीं लगाते, ये आपको याद रखना है। सो ये मैंने आंसर्स बताए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के, पेज नंबर 8 पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउस और सू में आपको बता देता हूँ। आउस का मतलब होता है कोई भी चीज क्लोज करना, ठीक है, ऑफ करना, और इसका अपोजिट होता है ऑन, ऑन मतलब ऑन करना, ठीक है, कोई भी चीज, या ओपन करना। तो कैसे बनता है सेंटेंस, आउस माखन और आन माखन, ठीक है, आन माखन ऑन। तो इसमें क्या क्या लिख सकते हो आप, जैसे डोर, लाइट, लिस्ट, आउस माखन, ठीक है, और फैंजेयर, टीवी, ठीक है, टीवी ऑन ऑफ करना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें सेंटेंस बना सकते हो। तो लाइट के लिए आप दोनों यूज कर सकते हो, लाइट के लिए, ठीक है, आउस माखन भी बोल सकते हो, और लाइट के लिए आप आन माखन भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों। और इसके अलावा फिर होता है जैसे डोर, जैसे डोर के लिए बेस्ट है आउफ माखन, ये भी वर्ब है आउफ माखन, इसका मतलब ये ओपन। तो जर्मन में हर एक वर्ड के लिए स्पेसिफिक वर्ब है। डोर, डोर ओपन करने के लिए आप बोलोगे आउफ माखन, ठीक है, इसका मतलब होता है ओपन। तो इस माखे, ये मैं बता रहा हूँ आपको सेंटेंस कैसे बनाएंगे। 9A एक्सरसाइज है, इस माखे डिड योर आउफ, आई ओपन द डोर, सेपरेबल वर्ब है, ठीक है, ट्योर के साथ आउफ माखन यूज करोगे आप, ठीक है। ये है एक्सरसाइज 9A, ठीक है, 9 का ए पार्ट, इसमें आपको बताया सू कैसे यूज करना है। अब इसी का जो बी पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बी पार्ट में आपको बताया है कि आपको क्या क्या लगाना है, आन यूज करना है, या आपको आउस यूज करना है, या आपको आउफ यूज करना है, ठीक है। देखिए आन और आउस तो अपोजिट है, ठीक है, आन मतलब ऑन और आउस मतलब ऑफ।
अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस तो गिवन है ऑलरेडी, सेकंड देखते हैं। प्लीज माक बिटे डी लैम्प, तो माक है तो लैम्प को आउस माकन, इसका निश्च देन, आई कैन नॉट सी, तो मतलब लैंप को ऑन करने के लिए बोल रहे, तो आन माकन, तो आप लिखोगे आन माकन, ठीक है, सेकंड का आंसर। पूरा सेंटेंस आपको एंड तक पढ़ना है, तभी आपको समझ आएगा कि ऑन करना है या ऑफ करना है। थर्ड, कैन समबडी ओपन द डोर, मारिया हार्ट फॉरगेट द की भूल गई तो डोर ओपन करना है, तो डोर ओपन के लिए माखन लिखा है, आपको आउफ लगाना है, आउफ माखन, ठीक है, डोर ओपन। पूरा सेंटेंस पढ़ना है तभी आपको समझ आएगा। फोर्थ देखिए, यूस्टस, ये नाम है, प्लीज ऑन द स्विच, स्विच ऑन द टेलीविजन, फुटबॉल मैच स्टार्ट्स नाउ, स्विच ऑन, तो मार्क लिखा है तो आन, मार्क लिखा है ऑलरेडी, तो आप लास्ट में लिख दोगे आन, सेपरेबल होता है तो लास्ट में लिखोगे। इसी तरह से फिफ्थ सेंटेंस में, आर यू गोइंग टू स्लीप, कैन यू, कैंडल मोमबत्ती, कैन यू स्विच ऑफ, मोमबत्ती को बुझा दोगे, बंद कर दोगे, माखन तो आउस, तो कैंडल के लिए भी आउस माखन यूज करते हैं, ठीक है। जो वर्ड है कैरजे, कैरजे मीन्स कैंडल, तो सिक्स्थ, तो कैंडल को अगर बुझाना है तो भी आउस माखन। सिक्स्थ, वारुण has do this list, why did you not on the light, it is already very dark, तो the list aus gemacht, सेपरेबल परफेक्ट टेंस है तो आन माखन, और परफेक्ट में आन gemacht, तो ये किसके लिए यूज है, लाइट के लिए, लिस्ट, लिस्ट के लिए आप बोल सकते हो आन माखन, हमने ये देखा था ऊपर, लिस्ट के लिए आन माखन, इट इज ऑलरेडी डार्क। तो पूरा सेंटेंस पढ़ना तभी आपको लॉजिक समझ आएगा। सेवन, टिम प्लीज don't open the fridge in every 5 minutes, it will goes kaput, ये खराब हो जाएगा, हर 5 मिनट में फ्रिज मत खोलो, तो फ्रिज है तो क्यूल श्रांक, तो माक है तो आन माखन, आन लगाना है, आन माखन किसके लिए यहाँ पे यूज किया है, क्यूल श्रांक, क्यूल श्रांक मीन्स, क्यूल श्रांक मीन्स फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर को भी आप ऑन और ऑफ करने के लिए आन करो, आन माखन मीन्स ऑन, तो बार बार ऑन मत करो, खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो टॉपिक नाउन के अकॉर्डिंग हमने आन और आउस यूज किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ आएगा आज का वीडियो, तो कीप लाइकिंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो विद द न्यू टॉपिक, टिल देन बाय बाय एंड